हेलो प्यारे बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद के पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए आज हम प्राथमिक स्तर पर मानसिक योग्यता विषय में प्रकरण वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए शीट क्रमांक 19/23 के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण का हमारा दूसरा प्रकार है शब्दों पर आधारित। बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपको प्रश्न मिलेंगे उसमें आपको 4 या 5 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें शब्दों का समूह होगा या शब्द होंगे और उन शब्दों में आपको किसी न किसी प्रकार से, जैसे कोई भी जो 4 रहेगा या 5 रहेगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा रहेगा जो आपको असंगत लगेगा, तो उसको तर्क के साथ हमें चुनना है और उसे वही आपका उत्तर होगा। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में आपको असंगत का चयन करना है। तो इसमें आप ए में देखिए OUA है, बी में AEI है, सी में FGH है और डी में IOU है। इन 4 ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो अगर आप ध्यान देते हैं तो OUA, AEI, IOU ये आपके स्वर हैं, जबकि FGH जो है वह व्यंजन है। तो जब ये 3 मिल रहे हैं, एक समान है, तो असंगत सी हुआ जो व्यंजन है, क्योंकि बाकी जो आप 3 ध्यान से देखिए ये स्वर हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर सी होगा जो कि व्यंजन है और वह असंगत का हमने चयन कर लिया। आइए हम उदाहरण 2 को देखते हैं। उदाहरण 2 में आपको नीचे दिए गए जो नाम है, इन नामों में से जो विषम नाम है, नाम यहाँ पे बच्चों आप देखिए, ये SDFC, ICICI, IDBI, SEBI, PNB, BOB। आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे कि ये जो नाम है ये बैंकों के नाम है। ये सारे नाम जो दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नाम दिए गए हैं। 6 नाम में आपको 5 नाम जो हैं वह बैंक के नाम है, सिर्फ एक नाम ऐसा है जो असंगत है। तो आपको इसे ध्यान में रखते हुए इसे देखना है कि कौन सा नाम बैंक का नहीं है। तो SDFC बैंक जो है ये बैंक का नाम है, SDFC, ICICI भी बैंक का नाम है, IDBI भी बैंक का नाम है, PNB पंजाब नेशनल बैंक भी बैंक का नाम है और BOB बैंक ऑफ बड़ौदा भी बैंक का नाम है। सिर्फ SEBI ऐसा है जो असंगत है और ये बैंक का नाम नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा B, SEBI। शब्दों पर आधारित प्रश्नों में हमारा जो प्रकार है वो तीसरे प्रकार में शब्दों पर आधारित में उदाहरण 3 हम देख रहे हैं। उदाहरण 3 में दिए गए विकल्पों से असंगत अक्षर युग्म को हमें ढूंढना है। तो असंगत अक्षर युग्म इसमें कौन सा होगा? ये 4 विकल्प आपको मिल रहे हैं। AB=ZY, CD=XW, EF=UV और GH=TS। इस उदाहरण में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे A to Z आपके जो लेटर्स हैं वो 26 लेटर्स हैं, तो A से Z की तरफ जब आप काउंट करेंगे तो नंबर 1 पे A आएगा और Z आपका 26 नंबर पे आएगा। लेकिन अगर आप ठीक विपरीत उल्टा जब आप काउंट करते हैं तो Z आपका 1 पे आएगा और A 26 पे आएगा। उसी तरीके से बाकी लेटर्स के भी नंबर्स होंगे, सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में। इसी पर आधारित ये प्रश्न है उदाहरण। तो जब आप यहाँ पे देखिए AB=ZY को आप देखते हैं तो A अगर नंबर 1 पे आएगा सीधे क्रम से, तो उल्टे क्रम में आपका Z जो है वह नंबर 1 पे आएगा। B अगर दूसरे नंबर पे आएगा तो Y उल्टे क्रम में विपरीत क्रम में दूसरे नंबर पे आएगा, इसलिए ये युग्म आपको सही दिखाई दे रहा है।
ठीक इसी तरीके से CD/XW, C अगर आप इधर से देखेंगे ABC, C आपका तीसरे नंबर पे आएगा। उसी तरीके से विपरीत क्रम में ZYX आपका तीसरे नंबर पे आएगा, और D अगर चौथे क्रम में आ रहा है तो ZYXW आपका चौथे क्रम में आएगा। तो ये भी युग्म आपका सही दिख रहा है। जब आप इस पे जाएंगे EF और UV पे, E अगर पांचवें नंबर पे आ रहा है तो U पांचवें नंबर पर नहीं है, F अगर छठवें नंबर पे है तो V आपका छठवें नंबर पर नहीं है। तो इसीलिए ये युग्म आपका सही दिखाई नहीं दे रहा है। जब आप इस पे आएंगे GHTS, तो ये भी उसी क्रम में, जिस तरीके से हमने इस चीज इनको समझा है वही सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो जो सही युग्म असंगत अक्षर युग्म जो होगा वो EF/U भी होगा। हमारा आंसर होगा B। प्रकरण वर्गीकरण के प्रकार 3 को हम देखते हैं। प्रकार 3 में है संख्याओं पर आधारित। संख्याओं पे आधारित का यह है कि आप लोगों को जो भी मतलब नंबर्स मिलेंगे, 4 ऑप्शन होगा या 5 ऑप्शन होगा, और उन नंबर्स को आपको ध्यान से देखना है कि वो कौन से 3 नंबर या 4 नंबर हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, और कौन सा ऐसा चौथा या 5वां नंबर है जो उनसे मिलता बिल्कुल नहीं है, असंगत है। आपको उसी को चुनना पड़ेगा। तो आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण में A है 169, B है 196, C है 255, D है 289। आप इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखने पे आप इस नंबर को पाएंगे कि 169 जो नंबर है ये 13 का स्क्वायर है। जब 13 और 13 को 2 बार हम गुणा करेंगे तो ये 13 को 13 से ही मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये 169 आता है। 196 जो है, जो B हमारा ऑप्शन है, 196 जो है आपको जब हम 14 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का स्क्वायर जो है वह है 196। जबकि 255 नंबर हमारा इस कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक इसी तरीके से 289 जो नंबर है, ये 289 नंबर है, ये 17 का स्क्वायर है, मतलब 17 को 17 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये 289 मिलता है। तो इस तरीके से देखने के बाद हमें पता चलता है कि 169, 196, 289 नंबर जो है वो एक कैटेगरी में आते हैं, जबकि ये कैटेगरी से बाहर है, मतलब 255 नंबर जो है वह हमें असंगत दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारा आंसर होगा C, 255। आशा है आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। यहाँ कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं, इसे हल करने का प्रयास करें और साथ ही पिछले शीट की उत्तरमाला भी देखें। फिर मिलते हैं।